में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर ऐसा हमला बोला जैसे तीर सीधे निशाने पर। ब्रजभूषण ने केजरीवाल को बताया धूर्तों का सरदार और उनकी घोषणाओं को करार दिया सपनों का जाल। उन्होंने कहा पुजारियों को 18,000 देने का वादा करते हैं लेकिन मस्जिद के इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं दी। ऐसे वादों पर दिल्ली की जनता क्यों भरोसा करेगी? केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया है। ब्रजभूषण ने कहा सड़कों पर गड्ढे, नालों में कचरा और चारों तरफ अव्यवस्था, यही है अरविंद का विकास मॉडल। अगर दिल्ली केंद्र शासित राज्य न होती तो यहाँ की हालत और खराब होती। बात यही नहीं रुकी। ब्रजभूषण ने तंज कसा केजरीवाल हर मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस का नाम घसीटते हैं लेकिन खुद झूठ के पहाड़ पर खड़े हैं। मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए ब्रजभूषण बोले भागवत जी सोच समझकर बोलते हैं, जो उनके बयान को हल्के में ले लेते हैं वो गलती कर रहे हैं। दिल्ली वालों अपनी सरकार को पहचानो, केजरीवाल के झूठ और धोखे का पर्दाफाश जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चाई से जुड़े रहें। एक और है, आशीष पटेल ने आरोप लगाया एसटीएफ पर भैया जिस तरीके से चुनाव दिल्ली में आने वाला है, केजरीवाल लगातार सौगात पे सौगात की घोषणा कर रहे हैं। कभी 18,000 रुपए तो कभी 1,000 रुपए, कभी कुछ, वहाँ पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजह है कि घोषणा करते हैं? जैसे अभी मैंने भी सुना है कि पुजारियों को 18,000 रुपया प्रतिमाह, ग्रंथियों को 18,000 प्रतिमाह। वहीं पर कुछ मस्जिदों में जो नमाज पढ़ाते हैं उन लोगों ने निकल करके बोला है कि 17 महीना हो गया इन्होंने कोई सैलरी उनकी नहीं दी है। तो दिल्ली की जनता केजरीवाल पर विश्वास नहीं करती और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। ये तो कहिए कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। अगर केंद्र शासित राज्य ना होता तो अब तक दिल्ली में न जाने क्या हो जाता। कांग्रेस के वहाँ जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने मानहानि का भी उनके खिलाफ किया कि वो जनता की गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है। नहीं, आपको कह रहे हैं संदीप दीक्षित जी जो शीला दीक्षित की लड़के हैं, उन्होंने देखा है, मैंने मानहानि के लिए किया है। तो केजरीवाल एक धूर्त आदमी का नाम है और वो धूर्त कहता है कि कांग्रेस को बीजेपी फंडिंग कर रही है। अरे बीजेपी वालों को फंडिंग तो करती नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, सब लोग अपने अपने संसाधन से लड़े हैं और वो प्रचार करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को लड़ा रही है। तो इससे बड़ा झूठा आदमी तो हमने आज तक देखा नहीं है। अब दिल्ली है, मौका लग गया, दोबारा भी मौका लग गया। अब देखो दिल्ली वाले कब सोचेंगे। सांसद जी वहाँ राज्यसभा सांसद उन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल लगातार एक के बाद एक, जो केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली मॉडल बन गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो लगातार हमलावर किए हैं। किस तरह के विकास आपको दिख रहा है दिल्ली में उनके शासन में? नहीं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अगर दिल्ली को देखना है तो दिल्ली के जो मोहल्ले हैं उनमें जाइए आप और वहां के नालों की स्थिति देखिए कि नालों की स्थिति क्या है, कैसे, मतलब। और जैसे आप कनॉट प्लेस देख रहे हैं तो उसको कनॉट प्लेस को मत दिल्ली मत देखिए। ये दिल्ली जो राष्ट्रीय सरकार है या मान लीजिए कि कह सकते केंद्र की सरकार है, कुछ चीजें उन्होंने संभाल करके रखा हुआ है। जो पुरानी दिल्ली है, दिल्ली के नाले हैं, दिल्ली के सड़कें हैं, जाकर के देखो दिल्ली तो नरक हो गई है और नरक किसी ने बनाया है। अच्छा भैया, अभी हाल ही में एक बयान दिया है मोहन भागवत ने, कहा है कि हर जगह मंदिर मस्जिद घोषणा ठीक नहीं है, इससे दिक्कतें हो रही। इस बयान से कितना सहमत है? हम मोहन भागवत के बयान से पूर्णतया सहमत हैं। मोहन भागवत जी बहुत बड़े लोग हैं
और ये लोग कोई बात जब कहते हैं तो बहुत सोच समझ करके कहते हैं, और उनके बयान को जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। इंस्टाग्राम भ्रष्टाचारी में